आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश में कोरोना मरीजों की संख्या का आंकड़ा 10 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। सिर्फ 5 महीने में 16 दिन में भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख से 10 लाख तक पहुंच गई। बहुत ही कम वक्त है ये। पहला मामला 30 जनवरी को आया था, आपको याद होगा। कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश में दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन भी लगा था। ये हम नहीं कह रहे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का डेटा कह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी, तब उनका फोकस जान है तो जहान पर था। देखिए आप किस तरीके से इंतजाम किए गए और कैसे देश भर में लॉकडाउन के बाद भी आज तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं। सितंबर तक जो रिसर्च कह रही है, सितंबर तक ये आंकड़ा 35 लाख के पार पहुंच जाएगा और फिर नवंबर में यह आंकड़ा करीब करीब 1 करोड़ के करीब होगा। आप समझिए कि इतनी तेज रफ्तार के साथ जब ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, देश में डरा रहे हैं ये आंकड़े। फिक्र देश के लोगों को लेकर इसलिए भी है क्योंकि एहतियात भी बढ़ता, लॉकडाउन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह के मामलों में तेजी आती रहेगी तो फिर और क्या इंतजाम हमें करने चाहिए। आपके हर एक सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश भी करेंगे। बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और साथ ही साथ उन बड़े शहरों से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जहां तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर गुजरात या फिर तमिलनाडु, जहां जहां से तेजी से ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में चिंताएं भी बढ़ गई हैं। जब देश में 10 लाख को आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, 25,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, ऐसे में फिक्र और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको सावधान करने वाली और आगाह करने वाली ये रिपोर्ट पहले देखिए। कोरोना दुनिया पर काल बनकर टूटा है। ये जानलेवा वायरस ऐसा लगता है हर एक जान को निगल लेना चाहता है। रोजाना 25,000 के पार केस इसकी तस्दीक करते हैं। फिलहाल देश में करीब 9.5 लाख केस हैं, लेकिन बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने भारत में कोरोना संक्रमण की जो तस्वीर बताई है वो डराने वाली है। IISc के मुताबिक मौजूदा ट्रेंड के हिसाब से भारत में 1 सितंबर तक कोरोना के 35 लाख केस हो जाएंगे, यानी अगले 1.5 महीने में 26 लाख नए केस सामने आ सकते हैं। IISc ने ये अनुमान बुरे हालात को लेकर लगाया है, लेकिन अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो क्या होगा, इसे लेकर भी संस्थान ने जो रिपोर्ट बनाई है वो ज्यादा राहत देने वाली नहीं है। IISc के मुताबिक अगर देश में कोरोना के हालात सुधरते भी हैं, तो भी 1 सितंबर तक कोरोना के मरीजों की संख्या 20 लाख तक पहुंचना तय है। मतलब सितंबर महीने में कोरोना कहर ढाएगा ये तय है, लेकिन नवंबर में जानलेवा वायरस अपने सबसे रौद्र रूप में होगा। IISc का अनुमान है कि नवंबर महीने तक देश में करीब 1.25 करोड़ लोग कोरोना की जद में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल की रिसर्च जो है, आंकड़े डराने वाले हैं और साथ ही साथ सावधान करने वाले भी हैं। महाराष्ट्र में लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो महाराष्ट्र है। मुंबई में सबसे ज्यादा इसकी मार पड़ रही है। कोरोना की मार मुंबई पर ऐसी है कि 97,950 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 5,523 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। राज्य में मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ और 3 लाख के करीब यह आंकड़ा सिर्फ महाराष्ट्र में है। अब तक राज्य में 11,194 लोग जान गंवा चुके हैं। आप इन आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं, अगर देश भर में 25,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है तो उसमें अकेले महाराष्ट्र से 11,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। और इसी तरीके से संक्रमितों का आंकड़ा भी है। आप समझ सकते हैं इन आंकड़ों को देखते हुए करीब करीब 1/3 जो आंकड़ा है, चाहे वो संक्रमितों का हो चाहे वो मौत का आंकड़ा हो, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता है। कोरोना जिस तरीके से तेजी से पांव पसार रहा है, ऐसे में हम सबको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, जो लगातार हम चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों के साथ साझा करते रहे हैं। हम अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए, अलग अलग रिसर्च के जरिए आपको समझाते रहे हैं कि क्या इस वक्त आपको करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बेहद ज्यादा जरूरी है। मास्क लगाए बिना आप घर से कतई मत निकलिए। अगर आप रोज जरूरी सुविधाओं से रिलेटेड कोई जॉब में है, किसी प्रोफाइल में आपका ऐसा है जब आपको जरूरी घर से निकलना होता है, तो आप घर में आने के बाद
तुरंत हाथ मुंह धुलिए, उसके बाद ही अपने परिवार वालों के साथ बैठिए। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं वैक्सीन अभी नहीं आई है, इसीलिए मास्क बेहद ज्यादा जरूरी है। ग्राउंड जीरो से हम तक रिपोर्ट पहुंचाने के लिए बिहार के पटना से शिवपूजन झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र चूंकि सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर रवि मलिक, जो कि लगातार इंडिया न्यूज के दर्शकों के साथ अपने विचार भी साझा करते रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में ही कोरोना को मात देकर खुद से रिकवर भी किए हैं और उनसे भी हम उनका अनुभव जानेंगे। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी। महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा बुरा हाल है, अगर हम कुल आंकड़ों को देखें, चाहे वो संक्रमितों का है चाहे वो मौत का है, करीब करीब 1/3 आंकड़ा अकेले महाराष्ट्र से है। क्या महाराष्ट्र में भी जरूरत नहीं है बिहार की तरह ही लॉकडाउन लगाने की? कि कई शहरों में फुल लॉकडाउन फिर से शुरू कर दिया गया है। उसमें अगर हम पुणे की बात कर लें या फिर नवी मुंबई की बात करें, थाने की बात कर लें, ऐसे कई जगह है जहां पर फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन हाँ, अगर पूरे महाराष्ट्र की बात कर लें, पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन लगातार केस बढ़ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते चलूं, लगातार यहाँ पे देखिए अस्पताल, मैं इस वक्त मुंबई के एक बड़ा अस्पताल है नायर अस्पताल के पास में मौजूद हूँ और यहाँ पे स्थिति देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो मरीजों का सिलसिला है वह लगातार आना जाना लगातार शुरू रहता है। और यह स्थिति यह है, अगर मैं अकेले मुंबई की बात करूं आपको, तो मुंबई में करीबन 60,000 के आसपास बेड की अवेलेबिलिटी है। 60,000 बेड होते हैं और उसमें से इस वक्त करीबन 26,000 बेड अवेलेबल हैं। यानी लगातार सरकार जो कोविड सेंटर बनाया गया, तमाम जो बनाया गया, उसके जरिए कम से कम यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हाँ, हमारे पास बेड है। अगर बड़ी संख्या में लगातार मरीज आते हैं तो उनको कम से कम आज बेड मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि हम रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि नवंबर महीना काफी खतरनाक होने वाला पूरे देश के लिए, मुंबई के लिए। और आपको भी पता है कि मुंबई में एक तो नहीं, करीबन 90,000 के आसपास केस पहुंच चुका है पूरे मुंबई में। पूरे महाराष्ट्र में 3 लाख के आसपास केस पहुंच चुका है। अकेले महाराष्ट्र में 11,000 के ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है और मुंबई में 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बात तो सच है कि जितने भी देश भर में जिन अन्य शहरों में मौत हुई है, वो अकेला एक महाराष्ट्र शहर ऐसा है, महाराष्ट्र राज्य ऐसा है, मुंबई शहर ऐसा है कि जहाँ पे सबसे अधिक मौत हुई है। और जरूरत ज्यादा यहाँ पर है कि प्रिकॉशन लेने की, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग भी प्रिकॉशन लेते नहीं है। सरकार कई बार हिदायत देती है लेकिन सरकार की बात नहीं सुनते। कई बार लोग मास्क लगाते नहीं है, कई बार लोग बेफिक्र होकर बाहर निकलते हैं। लापरवाही है जो लोगों के लिए फिर घातक साबित होती है। बिहार से, पटना से शिवपूजन झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवपूजन झा, मुझे बताइएगा, बिहार में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन की जरूरत थी जो कि लगा दिया गया है, लेकिन लोग पालन कितना ज्यादा कर रहे हैं? और इस लॉकडाउन के बाद क्या ये समझा जाए कि कोरोना के संक्रमण की चेन ब्रेक हो रही है? कहना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि हर 24 घंटे में अब 1700-1800 नए मरीज सामने आ रहे हैं और इसी के साथ बिहार का आंकड़ा पहुंच चुका है तकरीबन 23,300 के आसपास। जो टेस्टिंग हो रही है उसकी सुविधाएं पर्याप्त नहीं है और इसी बाबत हमने देखा कैसे एम्स जैसे अस्पताल में लंबी कतार लोगों की है। सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताते हुए वो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं अपनी जांच करवाने के लिए। डॉक्टर हतप्रभ हैं कि आखिर इतने लोगों की जांच कैसे की जाए। फिलहाल बिहार में तकरीबन 10,000 लोगों की जांच हो रही है हर रोज। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसे बढ़ा करके 20,000 के आसपास किया जाए, लेकिन यहां पर सुविधाएं नदारद हैं। शायद यही कारण है कि पर्याप्त मात्रा में जांच नहीं हो पा रही है। जो रिकवरी रेट था, रिकवरी रेट में भी लगातार कमी आ रही है। तकरीबन 167 लोग अभी तक कोरोना से ग्रसित होकर के मर चुके हैं। आंकड़ा 23,000 को क्रॉस कर चुका है और शायद मजबूरी में सरकार ने लॉकडाउन का छठा फेज बिहार में इंपोज किया है। लेकिन हम सड़कों पर निकले थे, सड़कों पर हमने देखा कि गाड़ियों की आवाजाही जस की तस बनी हुई है। बाजार में खास करके जो सब्जी के मार्केट है, तमाम ऐसी जगह हैं, वहां पर लोग अभी भी कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले रहे हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं। अस्पतालों की स्थिति तो और दयनीय है। जो मरीज हैं वो पटरी पर लेट रहे हैं, वहां पर उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर के स्थिति काफी यहाँ पर जो है वो दयनीय स्थिति है। सोचने वाली भी है और चिंताएं बढ़ाने वाली भी है। लखनऊ से खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन डॉक्टर रवि मलिक, पहले आपसे आपका अनुभव भी जानूंगी और क्या देश के हालात इस वक्त वो बने हुए हैं जिनका जिक्र हम पहले दिन से बार बार लोगों को सावधान करने के लिए कर रहे थे कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं है, इसलिए रिस्क मत लीजिए, सावधानी बरतिए, और वो सावधानी लोगों ने बरती नहीं। देखिए, 10 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ी बात होती है एक देश के लिए और उसके अलावा भी 25,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
प्रॉब्लम ये है कि अब अगर ये आंकड़ा और इसी तरह से बढ़ता जाता है तो ये बड़ी जल्दी से प्रपोर्शन में बढ़ जाएगा। वैसे अगर हम देखें तो पहले हमारा जो मई में ग्रोथ रेट था वो 4.3% था पर डे, अब ग्रोथ रेट 3.2% है। लेकिन क्योंकि आंकड़ा इतना बढ़ चुका है तो 10 लाख का अगर 3.2% हम वो लेते हैं तो उस वजह से ग्रोथ रेट बड़ी जल्दी से बढ़ेगा। दूसरी चीज यह है, कहीं ना कहीं लोग इसको लापरवाही से ले रहे हैं। खासकर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, 80% केसेस जो हैं वो टॉप की 6 स्टेट्स में ही हैं। मेनली जो है महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु है जो कि बुरी तरह से इफेक्टेड है। महाराष्ट्र में लगभग 3 लाख के करीब केसेस पहुंच गए हैं और तमिलनाडु भी 2 लाख के करीब टच कर जाएगा और दिल्ली भी 1.25 लाख के करीब। तो उस वजह से अगर देखा जाए तो ये कुछ जगह हैं, खासकर मेट्रोज हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा आवश्यकता है प्रिवेंशन की। इसमें मैं एक और चीज बता दूं, प्रिवेंशन ही एक विकल्प हमारे साथ में है। इमेजिन कीजिए अगर एक भी व्यक्ति को कोरोना होता है तो कितनी ज्यादा इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, कितनी ज्यादा उसकी सेहत पे फर्क पड़ता है, रिस्क ऑफ डेथ रहता है और फैलने का खतरा रहता है। तो इसमें प्रिवेंशन एक काम है जिसमें पर्सनल प्रोटेक्शन लेनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर रवि मलिक, चूंकि मैंने दर्शकों के साथ साझा भी किया, आपने पिछले दिनों कोरोना को मात दी है। आपका अनुभव इस वक्त दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा अमूल्य होने वाला है। अपना अनुभव बीइंग अ डॉक्टर भी साझा कीजिएगा, बीइंग अ मेल, बीइंग अ आम नागरिक भी आप साझा कीजिएगा और बताइएगा आपको अनुभव में कोरोना ने किस तरीके से सताया, क्या परेशानी हुई और कैसे उससे पार पाकर, कैसे कोरोना को हराकर आप रिकवर हुए। देखिए, हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्क लेते ही हैं, हमारा रिस्क रहता ही है कोरोना के लिए। और ये वायरस इतना छोटा होता है कि कभी भी हवा के रास्ते है उसमें आ जाता है। डेफिनेटली मुझे लगभग 4 हफ्ते हो गए नेगेटिव हुए, लेकिन कोरोना आया था और माइल्ड डिजीज की तरह आके चला गया था। मैं यहाँ पे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे ही कोरोना डिक्लेयर होता है तो एकदम से हर किसी में घबराहट आ जाती है। कोरोना मीन्स मौत। आपको ये बता दूं कि जो यंग पेशेंट्स हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है उसके अंदर मृत्यु दर 1% से भी कम है। वैसे भी हिंदुस्तान में ओवरऑल मृत्यु दर ले तो 2.72% है, जो कि दूसरे देशों से अच्छी है। हिंदुस्तान में एक चीज अच्छी है कि हमारी जो मृत्यु दर है वो कम है। अगर 100 लोगों को कोरोना होता है जिसमें बुजुर्ग भी आ गए, बीमार भी आ गए, तो 2.72% की डेथ होती है, जो कि अमेरिका में ये आंकड़ा लगभग 4.7% है, जबकि वहां की जो मेडिकल जो मशीनरी है वो हमसे कहीं ज्यादा अच्छी है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर मृत्यु दर काफी कम है और मुझे लगता है भविष्य में मृत्यु दर और कम होगा, क्योंकि कई सारी नई चीजें आई हैं, जैसे स्टीरॉइड्स आ गए, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स आ गए हैं, प्लाज्मा थेरेपी आ गई है और कुछ एंटीवायरल भी आई हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगा कि ये बीमारी ना आए तो बेहतर है और प्रिवेंशन ही इसकी वो रोकथाम है। और एक चीज और बता दूं, जब भी किसी एक व्यक्ति को बीमारी आएगी, एक व्यक्ति को नहीं आएगी, जनरली पूरी फैमिली में फैल जाती है। जब तक उस व्यक्ति को समझ आता है कि मुझे कोरोना है, जब तक रिपोर्ट आती है तब तक सबको वो फैला चुका होता है। तो अगर आप अपने परिजनों का हित चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। खासकर कि बुजुर्ग लोग या डायबिटिक हैं, हार्ट वाले हैं, बीपी वाले हैं, अस्थमा वाले हैं, जो कि कोमॉर्बिड वाले हैं, वो तो अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखें। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जितनी हो सके कम कर दें। घर से बाहर निकलने से पहले अपने से पूछिए 3 बार, क्या ये जरूरी है? क्या ये मैं वेबनेयर पे कर सकता हूँ? क्या ये मैं व्हाट्सएप कॉल पे कर सकता हूँ? क्या ये किसी और को भेज सकता हूँ? क्या मेरा बाहर निकलना जरूरी है? अगर नहीं है तो बिल्कुल मत निकलिए, खासकर कि जो व्यक्ति 65 साल से ऊपर है या बीमार है। हाँ, जरूरी चीजें डॉक्टर रवि मलिक बता रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि बचाव ही एकमात्र उपाय है। कोरोना अगर होगा तो उसे मात तो हम दे सकते हैं, मृत्यु दर कम है इंडिया में, हिंदुस्तान में, ये एक राहत की बात है बाकी देशों के मुकाबले। लेकिन हम बार बार अपने दर्शकों से यही कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है, जैसे कि डॉक्टर रवि मलिक ने भी बताया कि घर से आप बिल्कुल मत निकलिए। लखनऊ से खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, बिहार में पूरी तरीके से लॉकडाउन है, उत्तर प्रदेश में वीकेंड्स पर लॉकडाउन लगाने का फैसला योगी सरकार ने ले लिया है। फिलहाल लखनऊ के आंकड़े, फिलहाल उत्तर प्रदेश के आंकड़े किस तरफ इशारा करते हैं कि यहां पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है? देखिए, तो सरकार तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं। लेकिन अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 24 घंटे में 1733 नए कोरोना पेशेंट सामने आए जो पॉजिटिव पाए गए और अब तक की 1000 तकरीबन 1100 लोग की मौतें हो चुकी हैं। तो ये साफ जाहिर करता है कि अभी भी जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े लगातार 1733 जैसे
इस 24 घंटे में आए हैं, तो ये साफ बताता है कि कम्युनिटी स्प्रेड तो उस लेवल पर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान का। लेकिन जो सबसे फिक्र वाली बात ये है कि जो 7-8 दिन पहले स्थिति सामने आई थी कि हॉस्पिटल्स के बेड भर गए थे और कोई जगह खाली नहीं थी, इसके बाद आनंद फानंद में नए व्यवस्था करने पड़ी थी सरकार को। और हज हाउस की मैं बात करूंगा, जिसको कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया गया था। और अगर हालात ऐसे ही बने तो जाहिर सी बात है कि सरकार सामने और बड़ी दिक्कत आएगी। दूसरी बात यह कि सैंपलिंग की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। 50,000 तक ले जाने का टारगेट है इस महीने, और तेजी सैंपल। दूसरी जो बड़ी बात आ रही है कि अब देर से रिपोर्ट्स आ रही है, यानी कि आज आप टेस्ट कराते हैं तो पहले 24 घंटे में आती थी, अब वो 36 से 48 घंटे में आ रही है। और अगर इस तरीके से रिपोर्ट देर से आएगी तो जाहिर सी बात है जो संक्रमित है वो टेस्ट तो करा ले रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं पॉजिटिव है या निगेटिव है। दूसरी बात कि होम क्वारंटाइन की बात की जा रही है कि अब होम क्वारंटाइन किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में। तमाम तरीके के इस तरह के नियम कानून बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो सैंपल के रिपोर्ट आने में देरी हो रही है, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि मान लीजिए अगर मेरा रिपोर्ट लिया जाता है, मेरा सैंपल लेते हैं, उसके बाद 36 या 48 घंटे बाद रिपोर्ट आती है और फिर बताया जाता है कि आप पॉजिटिव हैं, उस लम्हे तक की मैं ना जाने कितने लोगों को टाइम जाता है उसमें न जाने हम कितने लोगों को संक्रमित कर देंगे। ये खतरा लगातार लोगों पर बना हुआ है। डॉक्टर रवि मलिक, मैं पढ़ भी रही थी, जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जो ये समझ ही नहीं पाते कि उन्हें कोरोना हो गया है, वो सुपर स्प्रेडर इस वक्त यहाँ काम कर रहे हैं। सुपर स्प्रेडर का वो लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, और ये बिना जाने कि उन्हें कोरोना हुआ है। इस केस में हम क्या करें? देखिए, इसके लिए एक ही उपाय है, वो ये है कि आप हर व्यक्ति जिससे भी मिल रहे हैं, चाहे वो आपका कुलीग है, परिजन है, मामा है, मौसी, आप ये समझ के चलिए इसको कोरोना है और आप उससे दूर रहिए। क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केस बिल्कुल ही ऐसे होता है जैसे नॉर्मल पेशेंट हो। तो आप हर मरीज को आप हर मिलने वाले को ये प्रिज्यूम करके चलिए कि इसको कोरोना है। मास्क पहन के रखिए, उससे कम 1 मीटर, हो सके तो 2 मीटर का डिस्टेंस रख के चलिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनको खुद को भी नहीं पता, तो वो किसी को तो क्या बताएंगे और क्या क्वारंटीन होंगे, या क्या वो खुले में घूमते हैं, खुले में खांसते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ह्यूमन इंटरेक्शन कम कर दें, हम मास्क पहन के रखें, हर वक्त हैंड हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करके रखें, और हर व्यक्ति को प्रिज्यूम करें कि इसको कोरोना, और उससे दूरी बना के रखें। डॉक्टर रवि मलिक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हम हर दूसरे इंसान के लिए ये समझें सामने वाले इंसान को कोरोना है और उससे बचकर और एहतियात बरतकर हमें रहना है। अभिषेक, ये वो वाला वक्त आ गया है जब जो हमारी क्षमताएं हैं, जो हमारी कैपेसिटी है देश की, उससे ज्यादा बढ़कर शासन और प्रशासन की तरफ से हो रहा है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो 5 स्टार या 3 स्टार होटल्स को लेकर उन्हें क्वारंटीन सेंटर या फिर होटल्स में तब्दील किया जा रहा हो। रेलवे कोच को भी हमने देखा कि हॉस्पिटल के कमरों में, वार्ड्स में तब्दील कर दिया गया है। अब वो वक्त हमारे लिए भी है कि हमें और आपको और बाकी सभी आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार हम छोटे बच्चे नहीं है कि हमारी उंगली पकड़कर हमें चलाएगी। कुछ एहतियाती और बेसिक चीजें हमें समझनी होंगी। रही है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात करें, महाराष्ट्र गवर्नमेंट केंद्र सरकार के साथ मिलकर तमाम ऐसे उपाय योजना कर रही है ताकि लोगों के पास मैसेज पहुंच सके कि आखिरकार कोरोना क्यों खतरनाक है। जैसे डॉक्टर साहब खुद बता रहे थे कि बिल्कुल हर किसी दूसरे आदमी को समझना चाहिए कि हाँ, उसे कोरोना हो सकता है, इसलिए उसे सावधानी बरतेंगे तो बिल्कुल शायद हम उससे निजात पा सकते हैं, दूर रह सकते हैं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र जो देश का सबसे बड़ा एक राज्य है और उस राज्य में सबसे अधिक पेशेंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे अधिक जरूरत है कि लोग यहाँ पर समझें, यहाँ पर लोग उस चीज को सावधानी बरतें, तभी मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में यह संकट दूर होगा। अन्यथा लगातार और सिर्फ सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा, ये हमारे दर्शकों को भी जानना चाहिए। हमें और आपको, हर आम नागरिक को, हर हिंदुस्तान वासी को समझना चाहिए कि सिर्फ सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अब यहाँ पर अस्पतालों की संख्या अगर सीमित थी, बेड्स की संख्या अगर सीमित थी, तो स्टेडियम को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया। रेलवे कोच के जो रेलवे कोच थे उन्हें अस्पताल के वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजेस को भी इसी तरीके से क्वारंटीन सेंटर बनाया जा रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, हमें अपना फर्ज निभाना है। डॉक्टर रवि मलिक ने बिल्कुल ठीक बात कही है। आप ये मानकर चलिए कि सामने वाले को कोरोना है, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर है, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका करीबी है, या फिर साथ में काम करने वाला कुलीग है। आप सभी हमारे साथ जुड़े इस इंपॉर्टेंट बातचीत में आपका शुक्रिया। अभिषेक, शिवपूजन झा, खुरम निजामी और साथ ही साथ डॉक्टर रवि मलिक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।